बहुत लोग ऐसे हैं जो छल कपट के सहारे ही जीवन में दुनियावी तौर पे ऐशो आराम कर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं। हालांकि उनका राम नाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, पर उन लोगों से वास्तविकता पूछो तो आत्मिक शांति के बिना वो भी कोरे हैं। कभी कोई टेंशन, कभी कोई चिंता। जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी टेंशन। तो कई तरह की चिंताएं, परेशानियां उनको भी घेरे रखती हैं। सत्संग सुन के नाम का सुमरन जीव करे, अमीर चाहे गरीब, जो भी अमल करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वो जीवन में आत्मिक शांति हासिल करेगा, परमानंद की प्राप्ति करेगा। परमानंद किसे कहते हैं? दुनिया में आपको कोई भी चीज पसंद है, या मान लीजिए आपको कोई स्वाद, जीभा का, इंद्रियों के भोग विलास का, इनमें से कुछ भी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, या इनमें से किसी में सबसे ज्यादा आपको आनंद आता है, मजा आता है, लज्जत आती है। क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग अलग है, हर इंसान को कुछ ना कुछ अलग अच्छा लगता है। तो दुनिया में जो भी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अगर आप नाम का सुमरण करें और परमानंद की जो प्राप्ति होगी, वो परमानंद मालिक के प्यार, मोहब्बत, धुन का थोड़ा सा भी मजा आपके दुनिया में जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है, उस मजे से अरबों खरबों गुना बढ़ के मालिक के नाम का, धुन का मजा है। दुनियावी मजा क्षणिक है, आनंद थोड़ी देर के लिए है, थोड़े समय के लिए है। उस आनंद के लिए आप पागल हुए रहते हैं। लेकिन मालिक का जो परमानंद है, लाखों करोड़ों गुना बढ़ के तो है ही है, और रहता भी परमानेंटली, हमेशा बना रहता है। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग का फल बढ़ चढ़ के, इस बारे में लिखा बताया है, करोड़ों कर्म धर्म नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बाहर वाले साधन, तीर्थ यात्रा, पुण्य दान, रोजे जकात, यज्ञ आदि अनेकों क्रिया उस तक नहीं पहुंच सकती। नाम की कमाई ही सबसे ऊंचे आत्मक मंडलों में पहुंचाने वाली है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। सत्संग जैसी बस्त न काई, मन मलिन की करे सफाई, करता कर्मों वाला भाई बस्त अमोलक पाते हैं। सत्संग जैसी वस्तु, सत्संग जैसी चीज संसार में कोई दूसरी नहीं है। आप बिजनेस व्यापार करते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और फिर जाके डर बना रहता है कि जो बिजनेस किया है, जिस पे पैसा लगाया है, वो वापस आएगा भी या डूब ना जाए, कहीं लुट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो आप सत्संग में जब आते हैं, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। बिना पैसे के राम नाम का आपको धन मिल जाता है। कमाई तो करनी पड़ेगी। दुनिया में जैसे आप कमाई करते हैं, कोई पता नहीं लाभ हो या घाटा पड़े, पर अगर राम नाम बिना दाम के अगर आप ले लो और उसकी कमाई करो अल्लाह वाहिगुरु के नाम की, हम आपको गारंटी देते हैं 100% आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, लाभ होगा ही हो। तो कर्ता कौन है? कोई कर्मों वाला, कोई नसीबों वाला इस घोर कलयुग में राम नाम की कमाई करता है। हालांकि बड़ा ही आसान है। मालिक का नाम लिया, कुछ शब्द हैं, उनको जीवा के द्वारा, ख्यालों के द्वारा अंदर ही अंदर घुमाना है, बस रिपीट करना है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मुश्किल है, परेशानी खड़ी हो जाती है। मन जब तरह तरह के सवाल खड़े कर देता है, अपनी कमियां को नजरअंदाज करता हुआ मन जीव को और कामों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो भाई, मन का सामना भी सुमन के द्वारा ही संभव है, और नहीं कर सकते। वो ऐसा तीर अंदाज है मन जालिम
एक एक तीर ऐसा छोड़ता है जो निशाने पे लगता है, यानी आपको ऐसा ख्याल देता है, आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं, आपको लगता है जो मन कह रहा है वो सही है। चाहे संत समझा लें, कितनी भी बात करें, कितनी भी चर्चा सत्संग में करें, मन मानने नहीं देता। मन अड़ गया तो अड़ गया, अड़ी का पक्का है। तभी बार बार सत्संग सुनो, क्या पता कब आपकी जीवात्मा जाग जाए, क्या पता कब आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाए, मन दब जाए और आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएं, अंदर बाहर से माला माल हो जाएं। क्या भरोसा। इसलिए बार बार सत्संग सुनना जरूरी है। सत्संग महिमा अगम अथाई, सभी संतों ने बतलाई, मूर्ख लोगों ने कदर ना पाई, वृथा जन्म गवाते हैं। सत्संग की महिमा तो अपरंपार है, कहने सुनने से परे है, पर जो मन के पीछे मूर्ख हो जाते हैं, बेपरवाह जी फरमाते हैं, मूर्ख लोगों ने कदर ना पाई, वो कदर नहीं पाते सत्संग की, व्यर्था जन्म गवाते हैं, व्यर्थ जन्म गवा देते हैं। इस बारे में लिखा बताया है, जीव जगत अंदर मना जन्म पाकर, काज अपना तुध संवार्या ना, एक घड़ी ना बैठकर नाम जप्या, फर्ज अपना मूल विचार्या ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, साथ नाम तलवार के मार्या ना, व्यर्थ जन्म हो जावसी विशन दासा, पूरे संतों से नाम जेकर धार्या ना। कि वो लोग जो मालिक का नाम जपते हैं वही मालिक को पा सकते हैं, जो चल के सत्संग में आते हैं वही अमल कर पाएंगे। और सत्संग में कौन आता है? एक तो खुद मुख्तियारी का जो फायदा उठाते हैं, अपनी सोच समझ से मालिक से प्यार हो गया, सतगुरु मौला से प्यार हो गया, सोच समझ के चल के आते हैं। और दूसरा, धर्मों में सबसे बड़ा कारण बताया है, जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। जिस पे राम अल्लाह वाहिगुरु की दया मेहर होती है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है, कोई ना कोई बड़ फेर पाके उसे सत्संग में आना ही पड़ता है। जिसने पहले कभी जीवन में सोचा ही नहीं होता कि मैं सत्संग सुनूंगा, उसे भी कभी ना कभी किसी न किसी बहाने उसके संस्कार, प्रभु की दया मेहर उसे सत्संग में लेके आती है। तो भाई सत्संग की कदर करो। सत्संग की जो कदर करते हैं उनकी कदर दोनों जहान में पड़ जाया करती है, और सत्संग को जो बेकदरा कर देते हैं वो खुद दोनों जहां में बेकदरे बन के जीवन गुजारते हैं। सत्संग में आए जिसे नाम मिल जाए, मालिक का नाम मिल गया, प्रभु के नाम का तरीका मिल गया, वो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी दाढ़ फिर नहीं गलती। क्योंकि सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। अगर सत्संग सुनते ही हो, अमल नहीं करते, फिर भी फल कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। पर सत्संग सुन के अगर निंदा चुगली में लगे रहते हो तो सारा फल चला जाता है। सत्संग सुनो, अमल करो, बुरा कर्म ना करो, निंदा चुगली ना करो, किसी को बुरा ना कहो। बल्कि संतों ने तो अपने आप को बुरा बोला है, कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। कि सबसे बुरे तो हम हैं, हमें छोड़ सारी दुनिया भली है। जो ऐसा करके मान लेता है, जान लेता है, कबीर जी कहते हैं वो हमारा मित्र है, वो मालिक का मित्र है, वो सदगुरु का मित्र है। तो भाई ये कहना ही नहीं, ये अंदर से मानना भी है कि हाँ मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये गलत बातें हैं। इसकी टेंशन ना करो कि आप में कुछ कमी है, बल्कि ये सोचो कि मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। जब मेरे में कमी है, मैं अगर सुधर जाऊंगा तो दूसरों को सुधारूंगा। अगर मेरे में कमी है तो मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। इसलिए अपने आप का पहले शुद्धिकरण करना होगा। शीशा अगर पहले खुद साफ होगा तभी आपका अक्स उभर के आएगा। शीशा है, दर्पण है, उसमें पहले अगर मिट्टी जमी हुई है, धूल जमी हुई है, पानी जमा हुआ है,
तो कहां से आपका चेहरा नजर आएगा? आप उसे साफ कर लेते हैं, फिर उसमें अक्स देखते हैं तो बिल्कुल साफ नजर आता है। तो अपने दिलो दिमाग रूपी शीशे में से जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, जो भी बुरी चीजें, उनको साफ कर डालो तो परमपिता परमात्मा सदगुरु मौला का अक्स उभर आएगा। उसके दर्श दीदार आप अपने अंदर और कण कण में, जर्रे जर्रे में जरूर कर पाएंगे। सत्संग सुनिए देती तार, इसमें वस्तु मिलती सार, होता उसका बेड़ा पार जो बचनों पे अमल कमाते हैं। सार, निचोड़, सत्संग में से भक्ति करने के लिए वो चंद शब्द मिलते हैं जो पूरी भक्ति का निचोड़ होते हैं, जो पार उतारा कर देते हैं। आवागमन से बेड़ा पार हो जाता है, जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानियों से बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए भाई संतों के वचनों पे अमल करके देखो तो सही, संग का रंग लाजमी चढ़ता है। किसानों में मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसे कहते हैं कोयले की खान में कोई जाए, कितने भी सफेद कपड़े पहने हो, कालिक से नहीं बच सकता। नमक की खान में जाने से सब कुछ नमकमय हो जाता है। कुआं अगर खारा है, चाहे 100 मण चीनी डाल दो तो भी खारा ही रहता है। बदला जा सकता है इंसान के विचारों को। तो अगर कोई बुरा है, उस पे अगर आप बातों का लेप करो तो वो बदलेगा नहीं। पर वही बुरा, आजकल फिल्टर आ गए हैं, काफी खारे पानी की शुद्धिकरण हो जाता है। कहते हैं कालिक से बचने के लिए भी साधन है। नमक की खान में जाओ तो भी नमक में नहीं होता, यानी नमक तो उस पर लग जाता है लेकिन वो खुद नमक में गलता नहीं, ऐसे साधन आ गए। तो वैसे ही बुराई से बचने के लिए ऐसा साधन है जो बुराई को साफ ही नहीं बल्कि खत्म कर देता है और इंसान को भक्त बना देता है, और उस साधन का नाम है सत्संग। कौड़ा राक्षस सदना ठग, सज्जन ठग सदना कसाई, और गण का वैश्य। इतिहास में ये नाम है, और आज के युग में पता नहीं कितने ऐसे कौड़े राक्षस हैं, कितने सदने कसाई हैं और कितनी वैश्या हैं जो आज सुधर रही हैं, अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जुड़ के मालिक के दर्श दीदार से माला माल हो रही हैं। तो सत्संग तार देता है, पार उतारा कर देता है। होता उनका बेड़ा पार जो वचनों पे अमल कमाते हैं। उनका बेड़ा वाकई में पार हो जाता है जो सुन के अमल कर लेते हैं। अमल जरूरी है। आज घोर नशों की बाढ़ आई हुई है, लोग इसको अमल मानते हैं। शराब है, चरस है, हेरोइन है, स्मैक है, भांग, अफीम, दतूरा, मेडिकल नशे हैं। ये सारे के सारे बर्बाद करने वाले हैं, जीव को बर्बाद करके रख देते हैं। इनको खाने के बाद भक्ति का ख्याल नहीं आता, सुमर नहीं चलता। तो आज संसार में लोग इसके आदी होते जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इन नशों से बचा सकता है तो राम नाम का नशा। गंदगी भरी है इन नशों में, जैसे तंबाकू है। हम उस राजस्थान साइड में गए, यहाँ अफीम की खेती होती है, तो उन्होंने बताया तंबाकू में गधे की लीद, हाथी की लीद, घोड़े की लीद और सीवरेज, बड़े बड़े शहरों में आदमी टट्टी पेशाब करता है, उसका चूरा भी इसमें मिलाते हैं। और आप कश मार के पी के सिगरेट बीड़ी कहते, वाह मजा सा आ गया भाई। मजा तो आ ही गया, 4 पशुओं की लीद की जो धूप ले रहा है। कई 2 चम्मच डालते हैं गिलास में, घोल के चढ़ा जाते हैं, कहते हैं हाँ आराम सा आ गया। पंजाबी वाले कहते हुण खेडू की काटो फुलाते। फुलाते क्यों? लेडियां ते गो, क्योंकि खाए तो लेडे हैं। सो कहने का मतलब इतनी गंदगी खा रहे हो आप। बहुत जगहों पे ऐसा बताया गया। आगरा में एक इंस्पेक्टर शर्मा जी थे, उन्होंने बताया मैंने गुटखा बनाने वाले जर्दा जो रगड़ रगड़ के खाते हैं अंगूठे से, चूना लगाते हैं, वैसे हिंदी भाषा जानते, चूना लगाना, खुद को धोखा देना कि मैं चूना लगा रहा हूं, किसको? खुद को। तो भाई एक तरह से अपने आप को बर्बाद कर रहे हो।
तो उसने ये बताया कि इसमें छिपकलियों को सुखा के उनका पाउडर बना के भी डालते हैं। कितनी गंदगी इसमें डाली जाती है। पंचकुला साइड से एक सज्जन ने भी हमें बताया था, सेवादारों में 2006 की बात है शायद, अगस्त की, तो उसने खड़े होकर बताया था कि सीवरेज का चूरा ये सारा सामान इसमें डाला जाता है और रगड़ के आप होंठ पे लगा के मार के पिचकारी से कहते बन गया नवाबजादा। अरे भाई सिगरेट पीते हो, नशे गंदे करते हो, सारा दिन गंदगी खाते रहते हो, तो इनको छोड़ना चाहिए। बर्बादी का घर है ये सारे के सारे। यहां तक नशे की बात करते हो तो आप कहते हैं नवाबजादा बन गया। हमारे बुजुर्ग छाछ पीते थे, दही पीते थे, घी दूध खाते थे, काम धंधा करते थे, लेकिन आज इंसान 4-4 पशुओं की लीद की धूप देता है और ऊपर से कहता है हमारे ये पीने वालों की बात निराली है। कहते हैं, मशहूरी आती है कि हमारा पीने वालों की बात निराली है। वाकई बात निराली है। बुजुर्ग तो छाछ घी दूध पीते थे, तूने 4-4 पशुओं की गंदगी के अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। तो ये गंदगी भरी चीजें, नशे छोड़ दो, किसी काम की नहीं। तो आप ये नशा कभी नहीं करेंगे, ये आपसे गुजारिश और आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके पास अगर ये नशा है तो निकाल के फेंक दो। किसी के पास ये चीज है तो आप निकाल के फेंक दीजिए, सेवादार इसको देख लेंगे आपके आसपास घूमने वाले। और आगे से ये नशा कभी ना करो। मालिक से प्रार्थना मिलती, दुआ करके आपके लिए आशीर्वाद कहते हैं। तो आप हाथ खड़ा करके वायदा कीजिए जिंदगी में आप ये नशा कभी नहीं करेंगे। चाहे पहले छोड़ रखा है, हाँ हाथ खड़ा कीजिए। तो प्यारी साथ संगत जी, आप सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपको अपने निजी, अपनी खुशी, अपने रूहानी नशे से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। आप बचनों पे पक्के रहते हो, श्रवण कीजिए। आशीर्वाद हाथ नीचे कर लीजिए। तो सारी साथ संगत ने ही ये वायदा किया कि आइंदा जिंदगी में गंदा नशा नहीं करेंगे। तो सत्संग में ये चीजें छुड़वाई जाती हैं और राम नाम का प्रचार किया जाता है, प्रभु के नाम से जोड़ा जाता है। तो आगे आया जी, सत्संग करिए सुनिए आप प्रभु मिलने का मिलता रहा, सतगुरु पूरे को मिलिए जा सीधे रास्ते लगाते हैं। संत कभी पार्टीबाजी नहीं बनाते, सबको मालिक से जोड़ते हैं। कोई भी चल के आ जाए सबका सत्कार करते हैं, हर धर्म जात मजहब से प्यार करते हैं, कभी किसी का निरादर नहीं करते, कभी किसी को बेअदबी नहीं कहते, गलत नहीं बोलते। सुमरन करना, भक्ति करना अति जरूरी है। जब तक आप नाम से नहीं जुड़ते, सुमरन नहीं करते, आपके अंग संग रहता मालिक, आपके अंत्यकरण में रहता मालिक आपसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। सुमरन के बिना परमार्थ की चाह नहीं उठती। आप इतनी दुनिया में से भी उस आदमी को नहीं ढूंढ सकते जिसका नाम आपको मालूम नहीं। चाहे आप कैसे भी उसको देखते हैं, किसी ने आपको बताया कि आदमी को ढूंढो, नाम ना बताया जाए, तो आप यहां इतने आदमी बैठे हैं, आदमी कह के क्या किसी को पहचान सकोगे जिसको आपने पहले कभी देखा ना हो? तो उसका नाम जानना अति जरूरी है। अगर आप नाम जानते हैं, झट से नाम बोलेंगे, चाहे वो 2 हो 5 हो, उस नाम वाले कोई तो बोलेगा। तो उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु मालिक का जो नाम है वो सिर्फ मालिक का नाम है, 2 4 5 का नहीं। तो वो नाम जब आप पुकारेंगे, बुलाएंगे, तो वो बोलेगा। पर जिसने खुद सिमरन नहीं किया होता, भक्ति नहीं की होती, जिसका खुद का मन डावाडोल होता है, वो कहां से मालिक को पालेगा? वो तो खुद ही उतार चढ़ाव में लगा रहता है। कभी मन का पारा आसमान में, कभी पताल में, कभी आसमान में, कभी पताल में। पहले सुमरन करना होगा, तभी मन रुकेगा। अकल चतुराइयों से ना तो संत पीर फकीर के रास्ते को रुका जा सकता है राम नाम के, और ना ही कोई परमार्थ की चाह उठती है। चाहे आपके दिलो दिमाग में कुछ भी है, लेकिन रूहानियत में अगर तरक्की चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु को रूबरू देखना चाहते हो, तो नाम का सुमरन करना होगा। सच्ची तड़प, लगन, व्याकुलता, वैराग्य जब बन जाएगा, तब एक बार भी पुकारना क्या, बिना पुकारे भी वो मिल सकता है।
इतनी भावना शुद्ध हो। कई बच्चे पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, खूब रट्टा लगाते हैं। हम जब पढ़ा करते थे उस जमाने में भी, उस टाइम भी कई सज्जन ऐसे होते थे जो रट्टा पीर थे, इनको बोलते थे कि ये रट्टा राम है, और वो रट्टा लगाते थे। पूरे गांव में पता चलता था कि लड़का पढ़ रहा है भाई। ऐसे गाता था जैसे कोई पाठ पढ़ा जा रहा हो। और कई होते हैं कि एक बार अपना कंसंट्रेट बनाते हैं, पूरे दिलो दिमाग से पढ़ते हैं कि दिलो दिमाग में बैठता चला जाता है, बाद में कभी कहीं से पूछ लो। तो ऐसे कई रट्टा पीर ज्यादा है इस कलयुग में। ज्यादा दिखावा, ज्यादा जोर, और अमल के नाम पे जीरो। फिर कहते यार मालिक है तो मिलता क्यों नहीं? अरे भाई मिलेगा, वो चवन्नी अटन्नी थोड़ा ही है, जब मर्जी उठा लो। है वो 100% है। अब तेरे में कमी है तो ये कैसे कह दिया जाए कि वो नहीं है? अपनी कमियों को दूर करो, अपने गिरेबान में देखो। कहते हैं अपनी चारपाई के नीचे झांको। कहने का मतलब अपने अंदर देखो कितने गुणवान हो आप। मालिक क्यों नहीं मिला आपको? कौन कौन से गुण किए, कौन कौन से वचनों पे अमल किया, कितना सुमरण किया, कितनी साधना की, फिर पता चलेगा आपको सुमरण का फल क्यों नहीं मिला। अवगुणों से भरा इंसान, पल पल पे वचन तोड़ता इंसान, इस घोर कलयुग में बेअमला इंसान। और जब तक अमल नहीं है मालिक की रहमत कहां से मिल जाए? संतों के वचन कड़वे लगते हैं। कोई वचन कह दो उल्टा बिच्छू की तरह पूंछ उठा लेता है। मन जालिम है ही ऐसा, जिसके भी अंदर ये हावी हो जाए उसको संतों के वचनों पे अमल नहीं करने देता। मन शैतान है, बड़ा शातिर है, ऐसी चाल चलता है। आदमी को लगता है कि सब्ज बाग नजर आता है कि भाई बहुत ही बढ़िया है। पता तब चलता है जब चारों खाने चित्त हो जाता है। जब कोई गुनाह कर बैठता है, गलत काम कर बैठता है, बुराई कर बैठता है, तब जाके खबर होती है। और जब तक खबर होती है तब तक बहुत कुछ लुट चुका होता है। इसलिए मन से सावधान रहो। और सावधान रहने का तरीका गुरु मंत्र, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम नित्य और रोजाना सुबह शाम लिया जाए। आपको कोई गम है, चिंता है, परेशानी, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप सुख शांति से तो भी कोई बात नहीं, सुमरण करते रहो। क्या पता आने वाले समय में आपके लिए कोई परेशानी हो। करा गया सुमरण उन परेशानी को पहाड़ से कंकर में बदल डालेगा, आपकी परेशानियां चिंता को मिटा डालेगा और मालिक से मिलाने के काबिल आपको बना डालेगा। ये तो आप पे निर्भर करता है ना कि आप कितना प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, कितना प्रभु नाम पे चलते हैं। तो अमल करके देखो भाई। और दूसरा काम, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो निस्वार्थ भावना से आपस में प्यार करते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, वो ही मालिक को पा सकते हैं। किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक ने हाथ पांव दिए हैं, कर्म करो, किसी पे निर्भर ना बनो। बुजुर्ग तो चलो अंगहीन अपंग हो जाता है जब, या कोई अंगहीन अपंग, वो तो किसी पे निर्भर हो जाता है बेचारा कर्मों की मार की वजह से। जब भगवान ने हाथ पांव दिए हों, क्या आप पानी का गिलास खुद नहीं पी सकते? माना कि मालिक ने रहमत कर दी, आपके पास पैसा आ गया, सुख सुविधा के साधन आ गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही नहीं कि अपने शरीर को बर्बाद कर डालो, इससे कोई काम ही ना लो। नहीं, काम जरूर लेना चाहिए। अपना काम स्वयं करोगे तो अपनी सेवा नहीं करवाई, आपकी भक्ति नहीं करती, आपके अंदर सुकून चैन आएगा। तो भाई बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अवतारों ने भी अपना काम आप किया, यानी जो अवतार भगवान शुभरूप कहलाए। तो आम इंसान को तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि इतना धन सब कुछ होते हुए, नौकर चाकर सेना होते हुए भी उन्होंने अपना काम खुद किया। तो कर्म करो, किसी जीव का दिल ना दुखाओ, मौत याद रखो, मालिक से डरो। मौत का क्या भरोसा कब आ जाए, मालिक से डरो। वो चाहे तो गूंगे से ज्ञान करवा ले, वो चाहे तो बदसूरत को परालोक से भी खूबसूरत बना डाले, और वो चाहे तो खूबसूरती को मिट्टी में मिला डाले। इसलिए उस मालिक से डरो, गुनाह ना करो, फिर जिया नहीं जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन जीना जब कर्मों का बोझ खुद को उठाना पड़ता है। इसलिए उस माल का शुक्राना करते रहो,
प्रभु की भक्ति करके, सब जीवों से प्रेम करके, किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से डरो कि वो हर जगह देख रहा है, मैंने कोई पाप कर्म नहीं करना। इसमें क्या है भाई, आपका क्या जाता है? अगर कर्म अच्छे करो, बुरा कर्म ना करो कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो किसी का दिल दुखेगा, कोई तड़फेगा, कोई गलत समझेगा। ऐसा कर्म ना करो। ये सौदा उसकी बख्शिश का है, उसकी दया में रहमत है। इसलिए जीव को कांट छांट नहीं करनी चाहिए, वचनों पे अमल करना चाहिए। माने कि गत कही ना जाए। बेइंतहा सुख है, बेइंतहा शांति है, बेइंतहा खुशियां हैं। संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो परमात्मा के वचन होते हैं, इसलिए उनको वचन कहा जाता है। वो अपने वचन नहीं कहते कि भाई देखो मैं ऐसा कहता हूं, मेरा वचन ना माना तो मैं दुखी हो जाऊंगा। संतों को क्या चाहिए, उनके मुंह पे गाली दे दो तो कोई परवाह नहीं। सच्चा फकीर को क्या लेना देना इन चीजों से। पर दुख इसलिए होता है कि वो वचन मानने से आपके भयानक कर्म कर सकते हैं, ना मानने से आपको वो भोगने पड़ेंगे, आप दुखी होगे। और मालिक की औलाद दुखी होती है तो संत भी दुखी हो जाते हैं कि हे मालिक, इसको इतना बताने के बावजूद भी नहीं समझता। कई बार देखा, अचानक मालिक ने मुंह से कहलवा दिया। 2-3 चांस ऐसे हुए। कोई नशेड़ी आया, 1 बार 2 बार 3 बार कि भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अचानक मालिक ने निकलवा दिया कि नहीं तो तेरी जिंदगी को खतरा है भाई। शायद उसकी इतनी उम्र रही हो, तभी मालिक ने फकीरों से कहलवाते हैं। और उसने जैसे ही नशा किया, मौत हो गई। तो कहने का मतलब, संत पीर फकीर सबको हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते रहते हैं, मान जाओ भाई। उसमें बताओ संतों की क्या बड़ाई है, उनको क्या मिल जाएगा। बाहरी तौर पे देखो तो, अंदरूनी तौर पे तो मालिक उनका उन पे खुश होता है कि उनकी आत्माओं का इतना भला हो रहा है। संतों के कोई वचन मान के, उनकी बात मान के तरक्की कर रहा है, रूहानियत में प्रभु की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और जब मन के हाथों बह के जाता है, संतों को दुख होता है। यार चंद नोटों के लिए बस, यही था तेरा प्यार, यही थी मोहब्बत। सो कहने का मतलब थोड़ी सी देर में काम हो गया। बड़ा आशिक बनता था, बड़ा कुछ दिखाता था। सो कहने का मतलब, लोभ लालच काम वासना क्रोध मोह अहंकार मन माया, क्या पता कब कौन सा दांव चला जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना है। ये तो अंदर रहते जालिम, चलते चलते आदमी को कब गिरा दें, कब औंधे मुंह गिरा दें, कब बुरा कर्म करवा दें और पर्दे डालते फिरे। कौन सा पता चलता है मालिक को? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ाता रहे, उड़ा फरकच्चे। अरे अरे अरे, डरो उसकी बेआवाज तलवार से, लाठी से। अगर पड़ गई, ये मत सोचना कि तू कुछ कर लेगा, वो उसकी रजा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भाई, बुरे कर्म करो ही ना, करोगे तो बोझ आएगा ही आएगा, भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सुमरण करो, मालिक से डरो, किसी का दिल ना दुखाओ और सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, तो अंदर बाहर से मालिक आपके खजाने भरपूर कर देंगे, खुशियों से माला माल कर देंगे और आप खुशियों से जीवन गुजार पाएंगे। बहार बन जाएगी, दोनों जहां की खुशियां स्मृति लोक में ले पाएंगे। मिल तो गया, याद रखना जन्म ये मिला किस लिए। बहुतों को तो ये भी मालूम नहीं कि जन्म मिल भी गया है। ऐसी दुनियादारी की मस्ती चढ़ी हुई है, ऐसी मन माया ने मत मारी हुई है कि ये ख्याल में नहीं है कि जन्म मिला हुआ है। सुबह उठ गए, रात तक भागते रहे, दौड़ते रहे, खाते पीते रहे, रात को विषय विकारों में खो गए, सो गए, सुबह उठे फिर चल पड़े। कौन सा जन्म, कैसा जन्म, किस लिए आए, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, इन सवालों के लिए कोई जगह ही नहीं है। और जब इस दुनिया से चले जाते हैं, रुखसत होने का समय आता है, तब चिल्लाता है, ये क्या हुआ, मेरा सपना कैसे टूट गया, मैं तो नहीं जाना चाहता इस दुनिया से। तो भाई, जाना तो इस दुनिया से कोई भी नहीं चाहता, पर उस प्रभु की रजा। जितने श्वास लिखे हैं, लेखे तेरे श्वास गरास, जितने श्वास लिख दिए वो कम ज्यादा नहीं होते, टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है। वो आपके ऊपर निर्भर है। स्वस्थ सही रखते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, अच्छे नेक कर्म करते हैं, तो वही श्वास ज्यादा समय ले सकते हैं। नशा करते हैं, कोई बुरे कर्म करते हैं, तो वो श्वास जल्दी पूरे हो जाएंगे, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। इसलिए जन्म मिला किस लिए, ये सोचना जरूरी है। 84 लाख शरीरों में मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर प्रभु ने बनाया
जिसमें प्रभु का नाम लेके आवागमन से आजादी मिल सकती है। जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। मोक्ष टेम्परेरी नहीं होता। प्रभु के नाम से जो मोक्ष मिलता है वो परमानेंटली होता है, पर शर्त यह है कि इंसान प्रभु के नाम के साथ जुड़ा रहे। मन या काल के हाथों, माया के हाथों मजबूर ना बने। दुख सुख आता है, घबराइए नहीं। सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं तो उस दुख का दर्द, उसका एहसास नहीं होगा। अंदर शक्ति आएगी, चेहरे पे नूर बना रहेगा। दुनिया की निगाह में जो पहाड़ जैसे भयानक कर्म होते हैं, भक्तजन अगर सुमरन करें, सेवा करें, वचनों पे अमल करें तो वो कंकर के मानित बन जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। रोजाना लोगों के साथ मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलते हैं, पर कई बेचारे रह जाते हैं। क्यों? फिर वो कहते हैं मैं समुद्र किनारे प्यासा बैठा हूं। समुद्र तो हो सकता है कड़वा हो या खारा हो, क्या कहा जा सके, लेकिन रूहानियत रूपी सत्संग जो समुंदर है, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम की लहरें चलती हैं। इसमें अगर रहता हुआ इंसान खाली रह जाए तो खुद की करतूत है, खुद के बुरे कर्म है कि वो अमल नहीं करता। जितनी देर बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, ये नहीं हो सकता कि वो फल आपको ना मिले। जितना मर्जी नकारो, जितना मर्जी इनकार करो, उसका फल प्रभु की भक्ति का, इबादत का मिलना है। लेकिन बाकी टाइम में अगर संतों के वचनों पे अमल करो तो उस फल का एहसास भी होगा और प्रत्यक्ष में भी उसके नजारे आप देख पाएंगे। वरना अप्रत्यक्ष में तो आपके साथ वो सत्संग जितने आपने सुने, जो भी संत पीर फकीरों की बात सुनी, उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। चाहे आपका मन आपके ऊपर हावी हो या माया के कारण आप दुखी हो या काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने तंग कर रखा हो। सत्संग से खाली कोई नहीं जाता। बरसात होती है, आप अगर बाहर हैं तो क्या भीगने से बच जाएंगे? छाता ले लोगे तो छाता भीग जाएगा। आप नहीं तो आपके हाथ की चीज तो भीगी गई। सो कहने का मतलब, सत्संग अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम की बरसात है। इस बरसात में कोई छाता ले ले कि मैंने मानना ही नहीं, फिर क्या हो गया? वो छाता ही भीग जाएगा, असर तो जाएगा ही जाएगा। हवा का झोंका आएगा, छाते से टकराएगा तो ठंडक तो मिलेगी मिलेगी। सो कहने का मतलब, चाहे आपके मनोविचार कैसे भी हैं, कैसे भी विचारों के आप स्वामी हैं, मन ने कितना भी आपको मार रखा है, सत्संग का फल लाजमी मिलता है। जैसे बरसात की ही चर्चा कर रहे थे, बरसात में बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, एक सीधा है, कोई टेढ़ा है, कोई तिरछा है और कोई और ज्यादा तिरछा है, लेकिन कोई उल्टा है। तो वो बरसात पड़ रही है, जो सीधा है उसमें तो छमाछम जितनी पड़ेगी भर जाएगा। थोड़ा आड़ा तिरछा है, भरा तो वो भी, लेकिन वो पूरा नहीं भरता, उसमें से छलकने लगता है, बाहर गिरता है पानी। वो अगर भरने की पर भी आ गया फिर भी पानी गिरता रहता है, क्योंकि वो तिरछा है। और तिरछा है तो उसमें और कम आएगा। लेकिन जो उल्टा है उसमें तो बूंद नहीं आई, पर गिल्ला तो बरसात उसे भी कर गई, ठंडक तो पहुंचा गई। तो ऐसे सत्संग रूपी बरसात है। यह जीव ओपन माइंड, खुले दिमाग से आके बैठे, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम की चर्चा सुने, अमल करे, तो कदम कदम पे नजारे, चमत्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क का मतलब साबित करना, किसी चीज को साबित, कि हाँ भाई विज्ञान ने खोज करी, ये देखो माइक है, फलां चीज करी, ये देखो गाड़ी है। तो रूहानियत से ही विज्ञान बनी है। विज्ञान को क्या तोप समझ रखा है? विज्ञान किसने बनाई? आदमी ने। और आदमी को किसने बनाया? रूहानियत ने, अल्लाह वाहिगुरु ने, उस राम ने। उसकी भक्ति इबादत से अकल आई,
कहते कई सवालात आते हैं बड़े अच्छे हैं, उनका जवाब ये ग्रंथ बना रहे हैं। कई बार सत्संगियों ने पूछे कि जी अगर विज्ञान ना होती तो कोई बोलता ही ना, अकल ना आती। आप क्या समझते हो बेअकलों को विज्ञान आ गई? जब बोलते नहीं थे, अकल ही नहीं थी, तो विज्ञान कहां से घुस गई? सबसे पहले रूहानियत आई, प्रभु की कृपा हुई तो अकल तराशते चला गया इंसान, फिर बोलना प्रभु की दया से सीखा, फिर अकल प्रभु की दया से प्रयोग करनी सीखी, और फिर प्रभु की दया से ही आज विज्ञान में सब कुछ बनता जा रहा है। जो अच्छा नेक बन रहा है, जो बुरा बन रहा है, वो इंसान की खुद मुख्तियारी मन की वजह से बन रहा है। अच्छा नेक प्रभु की वजह से, क्योंकि इस कलयुग में आप अच्छाई के बारे में सोच ही नहीं सकते। बड़े बड़े महानगरों में देखो, पास वाले कमरे में कोई मर जाए, वो दफ्तर में जा रहे हैं, क्या है मर गया तो मर गया, हमें क्या। तो इतनी भावना रहित होगी आज की इंसानियत। इंसानियत कहते ही शर्माती है, हैवानियत कहते शर्माती है, क्योंकि हैवान जानवरों में भी दर्द है, उसका एहसास अब भी है, लेकिन इंसानों में तो वो खत्म ही होता जा रहा है। तो महाविज्ञान धर्म है, और उससे बना हुआ इंसान, और इंसान से बनी विज्ञान। तो धर्म महाविज्ञान, जिन्होंने प्रभु को खोजा, प्रभु को पाया, जो सुप्रीम पावर है। तो कई बार आदमी का दिमाग में ऐसा कुछ चलता है, अच्छी बात है, सवालात जितने उठेंगे उतनी रूहानियत की चाह बढ़ेगी, उतनी ही अंदर से इच्छा होगी कि मैं और जानूं, मैं और जानूं। और जितना कोई पीर फकीर से सवाल करेगा, उतनी ही ज्यादा दुनिया को भी समझ आएगी। तो सवाल करना गलत नहीं होता, वो तो हम बताते हैं कि आखिर महाविज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो धर्म महाविज्ञान है। कोई रिसर्च करे, संत पीर फकीर रिसर्च करते हैं, वो प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन और कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं, अभ्यास करते हैं। जैसे खिलाड़ी हैं, वो अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल बनते हैं, मसल में पावर है, पावर से गेम में तरक्की है, फिर टेक्निक सीखते हैं। जितनी टेक्निकली और पावरफुली इंसान खेलता है, उतना ही जल्दी तरक्की हासिल करता है। वैसे ही ये रूहानियत है, इसमें भी सत्संग में आने से पावर का टॉनिक मिलता है। जो मन इधर उधर भरमता है, भटकाता है, गलत करता है, गलत बुलवाता है, उसके मुंह पे चपेट तड़ातड़ पड़ती है। और फिर टेक्निकली संत सत्संग में समझा देते हैं कि भाई कौन सा काम करना है, आपने दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, हक हलाल की खाओ, किसी का हक ना मार के खाओ, किसी की जेब से छीन के ना खाओ, किसी की मुंह की कौर अपना निवाला ना बनाओ, और यहां तक संभव हो मेहनत कड़ा परिश्रम करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो और मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो मालिक की दया में रहमत जरूर बरसेगी। तो संत सिखाते रहते हैं, संत समझाते रहते हैं। अब जितना कोई प्रैक्टिस करे, अब पावर भी है प्लेयरों के पास, टेक्निक भी है, अब अभ्यास करना भी जरूरी होता है। बिना अभ्यास के उठा के घूमते रहो टेक्निक को, कुछ नहीं बनता। टेक्निक कहीं टेक्निकली वो पॉइंट लगना भी तो चाहिए ना, कि आपको स्टिक पकड़नी आई, आपको ये हैमर पकड़ना आया, आपको शॉर्ट पुट पकड़ना आया, कुछ भी उसको पकड़ने का सीख लिया, लेकिन फेंक के तो देखो, कहीं बाजू इधर निकल गई तो रिहर्सल, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु का नाम सत्संग में से मिल गया, टेक्निक मिल गई, सत्संग में पावर मिल गई, आप आके बैठे, मन रुक गया, सेवा करी और पावर मिल गई। और फिर जैसे आप अभ्यास करेंगे तो इस टेक्निक के द्वारा अल्लाह वाहिगुरु से मिला जा सकता है, उसके परमानंद को पाया जा सकता है, और दोनों जहां की खुशियों से इंसान माला माल हो जाता है, जिंदगी में बहार छा जाती है। तो ये जन्म मिला किस लिए? खा लिया, पी लिया, सुबह गया, ज्यादा खाया, फिर दोपहर को गया, शाम को गया, इसी काम में लगा रहे। क्या इसलिए जन्म मिला? चुगली कर ली, निंदा कर ली, जल लिया, भून लिया, प्लानिंग कर ली सारी, चौपट होगी शाम को, फिर घर, सुबह घर बना लिया, शाम को ढा लिया, बस यही काम है क्या? इसलिए जिंदगी है? नहीं भाई, जिंदगी में अच्छा करो, नेक करो, सुमरन करो, इबादत करो, और जितना हो सके मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। यकीनन उसकी कृपा दृष्टि आप पे बरसेगी, और आपके गम, चिंता, परेशानियों से आपको मोक्ष, मुक्ति मिलेगा,
दुख रोग सब कट जाएंगे और आवागमन से मुक्ति का राह आसान हो जाएगा। मालिक के दर्श दीदार वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये सवाल तो सबके ही होते हैं कि आज से 100,000 साल पहले कोई। आज लोगों का मकसद तन मन धन से मजे उड़ाना, खुशियां हासिल करना, अपने आप में मस्त, मन की चालों में मस्त और मालिक की तरफ ध्यान ना देना आम बात है। जिसे देखो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों में लिप्त है, डूबा हुआ है। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पे राम की कृपा, अच्छे संस्कार माँ बाप के, कि वो मालिक से अपना नाता नहीं तोड़ते। मन कितना भी हावी रहे, मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है। तो एक दिन मन भी रुक जाता है, मन भी फिर हावी होना बंद कर देता है। तो अपना देश ये नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं। यह तो काल की नगरी, काल का देश है। यहां पे हमेशा के लिए कोई ठहरता नहीं, एक आता है दूसरा चला जाता है और आना जाना इस संसार में लगा रहता है। एक मिनट में, एक सेकंड में पता नहीं संसार में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं। ये संसार, ये जहान हमेशा के लिए किसी का नहीं हो सकता। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, कोई कोई बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करके जितना समय प्रभु ने लिखा है उतना समय भोग के इस संसार से चले जाते हैं। पर इस दरमियान अगर अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा तो उस इंसान को बेहद खुशियां मिलती हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलती है, बिना कहे सब कुछ मिल जाता है। जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती, हीरे, लाल, जवाहरात, मालिक कोई कमी छोड़ता ही नहीं। पर आदमी को दृढ़ यकीन हो, दृढ़ विश्वास हो, फिर ही सारे खजाने मिलते हैं। जैसी इंसान का यकीन डगमगाता है, समुंदर के किनारे प्यासे वाली बात हो जाती है। समुंदर में तो चलो खारा पानी है, इंसान इसलिए प्यासा रहता है, पर जरा सोचिए अगर कोई समुंदर मीठे पानी का भरा हो और उसके किनारे भी अगर कोई प्यासा रहे तो कितनी हैरानी की बात है। उसी तरह इंसान का जब यकीन डोल जाता है, जब उसकी हवश, जब उसका मन, जब बुराइयां उस पे छा जाती हैं, तो कोई गुरु पीर की बात अच्छी नहीं लगती, कोई संत पीर फकीर की बात पे खुशी नहीं आती। ऐसे में इंसान गुमराह होता है, मन के हाथों चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन जालिम बेड़ी डुबो देता है। ठीक है, संत पीर फकीर की बातों पे यकीन नहीं तो आप नाम का जाप करके देख लो, नाम का सुमरन करके देख लो, अपने आप बात सामने आ जाएगी कि संत जो बात कहते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। कि आप नाम जपें, सुमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो इंसान को अपने अंतःकरण की सफाई करना अति जरूरी है और उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो और जिनके पास सेवा का सुनहरी अवसर है वो सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा हाथों हाथ नगदो नगद जरूर मिलता है। जो भी जीव सेवा करते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। और हमने ये देखा है
सेवा करने वालों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, हमेशा खुशियों में लीन रहते हैं, खुशियों में माला माल रहते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि मालिक के रहमो करम से माला माल होते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स अदा नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस आप सुमन कीजिए और फिर आपके लिए खुशियों का स्रोत खुल जाएगा। जैसे एक बांध लगा देते हैं, पानी को रोका जाता है और अगर वो बांध खोल दो तो पानी विकराल रूप धारण कर लेता है, वो तबाही मचाता है। उसी तरह काल ने ओम हरि अल्लाह मालिक गौड़ खुदा वाहिगुरु राम के उस अमृत आबो हयात में बांध लगा दिया है। काम वासना का, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का जबरदस्त बांध लगा हुआ है। और आप अगर सुमरन करके, भक्ति इबादत करके इस बांध को छिन्न भिन्न कर दो तो जैसे अमृत आबो हयात मालिक का चलेगा, काल की तमाम बुराइयों का चकना चूर कर देगा। और यही नहीं, वो अमृत, वो आबो हयात आपकी आत्मा को बिठा के मालिक के नज़ारे दिखाएगा और दर्श दीदार के काबिल बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला हमेशा आपके पास रहे, एक क्षण दूर ना हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप राम नाम का सुमरण करके काल के इन बंधनों को तोड़ डालो तो मालिक के दर्शन होंगे और उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे और वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा फर्ज बताना है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। इंसान सुन के मान ले तो कोई कमी नहीं रहती, पर मन मानने नहीं देता। मन अड़चने खड़ी कर देता है, रुकावटें खड़ी कर देता है और क्या कहता है, कोई फायदा नहीं, ये सब झूठ है, कुछ मिलने वाला नहीं, जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं तो लिखी हैं, नहीं, ये गलत है। जब आप नेगेटिव सोचते चले जाते हैं तो पॉजिटिव खुशियां कहां से आएंगी? जब आप गलती सोचे जा रहे हैं कि मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा मौला मेरा राम मेरे पे खुश नहीं होगा, हर टाइम आप नहीं नहीं करते जा रहे हैं, तो एक तरह से आप खुद ही ये मांग रहे हैं कि ऐसा हो। इसलिए आदमी को अपने विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, अल्लाह राम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे को कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोई कर्मों का चक्कर आ जाता है, उसकी खुशियों से इंसान वंचित हो जाता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है, पर इसका मतलब ये ना सोचे कि उसको जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। उसको लाज है, वो अपने भक्तों की लाज रखता था, रखता है और सैकड़ों हजारों गुना बढ़ के रखता रहेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। निराशा का दूसरा नाम मन है। मन का काम है निराशा पैदा करना। ना भाई, तेरा कुछ नहीं बन सकता। दो चार उंगली लगाने वाले होते हैं, वो भी ऊपर से बिल्कुल वो कहते हैं कि आखिरी हथौड़ा मार देते हैं, हाँ भाई तुझे नहीं खुशी मिल सकती, तू तो बेकार हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। एक घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, माँ बाप को कितना फिक्र हो जाता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अच्छे संस्कार देता है, कहीं नाम ना डुबो दे, नेक इंसान बनाता है। और फिर विवाह शादी का फिक्र होता है। उसके बाद इंसान लगभग फारिग हो जाते हैं कि ठीक है भाई, काम धंधा करने लग गए, घर गृहस्थ वाले हो गए, अब हमें क्या जरूरत है इनकी सार संभाल की। लेकिन गुरु सतगुरु के लिए तो उसकी औलाद हमेशा हमेशा छोटा बच्चा है। क्या पता कब डगमगा जाए, क्या पता कब गड्ढे में गिर जाए। तो माँ बाप अगर अपने औलाद के लिए सोचते हैं, कभी छोड़ते नहीं, गलती करता मारते पीटते हैं, फिर से प्यार करते हैं, तो संत पीर फकीर तो दोनों जहान में प्यार का ठेका लिए होते हैं कि हमने आपको खुशियां देनी है। हो ही नहीं सकता कि वो खुशियां ना बख्शें और मालिक से दुआ ना करें।
इसलिए निराश ना हो, कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। हमेशा ये सोचो कि ऐसा हो नहीं सकता, उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। पर एक बात कि जब आप अंधेर मांगते ही रहते, नहीं मैं तो ऐसे ही, नहीं मैं तो वैसे ही, मेरा तो ये काम सक्सेस होगा ही नहीं, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं मेरिट में जा ही नहीं सकता, तो आप मानो चाहे ना मानो, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं, आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो कहता है हाँ भाई ऐसा ही होगा। यहाँ 30 साल के भी 40 साल के बुजुर्ग बन जाते हैं और 80-90 साल के बुजुर्ग ना होके जवान बने रहते हैं, सिर्फ इस पुर्जे की वजह से। ये पुर्जे ही ऐसा फिट किया भगवान ने। सो पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव ना सोचो जिंदगी में, कभी ना सोचो कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी क्या भगवान से दुश्मनी है? कोई भी नहीं। आप सोच के देख लो, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कैसे हो सकता है कि भगवान आपको खुशियां ना दे? अरे इंसान क्या कहते हैं आपको, लोग क्या कहते हैं, उनकी सुनोगे तो एक दिन भी गुजार नहीं पाओगे, क्योंकि आदमी कहते जितने मुंह उतनी बातें। एक ने सुनी, किसी ने कह दिया पंख उड़ रहा था, दूसरा कहता, दूसरे को सुनाने लगा कहता चिड़िया उड़ रही थी, तीसरे को जब उसने सुनाया कहता 2-3 चिड़िया रंग बिरंगी उड़ती देखी, चौथे 5वें तक जाते जाते कहता तूने देखा? कहता क्या? कहता रंग बिरंगी चिड़ियों का एक डार जा रही थी, बहुत सारी चिड़ियां जा रही थी, था एक पंख बन गई डार। तो ये है संसार, यहां कुछ पता नहीं लोग क्या बना दें, किस तरह से आपको टॉन्ट कसें, कैसे आपको दुखी करें, पर मालिक का प्यारा वही है जो डट के सामना करता। हाथी रास्ते पे चलता है, बहुत सोचते हैं हम काटेंगे, भौंकते हैं, भौं भौं करके आते हैं, पूंछ ऐसे होती है और यूं करके वापस चले जाते हैं, यार इस पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक मालिक के प्यारे को ऐसा बन के रहना चाहिए, इस तरह हाथी की तरह मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिलेगी, मिलेगी, 100% मिलेगी। हो नहीं सकता कि मंजिल आपको ना मिले, इसलिए मन के हाथों मजबूर ना बनो, किसी मनमते की बात ना सुनो। आपने अगर अपने आप को मालिक को सौंपा है तो मालिक को भी फिक्र है। जब आप मालिक के बन गए हैं तो जिसके आप बने हैं उस मालिक को भी फिक्र है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, वो आपको कैसे दुख आने देगा, कैसे परेशानी आने देगा। फिर भी अगर कोई परेशानियां आ गई, कोई मुश्किलें आ गई, तो वो कर्मों का दायरा है। आपने क्या सुमरण किया, क्या सेवा की? अगर की होती तो वो कर्मों का दायरा थोड़ी देर में कट जाता। अब सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, असूलों पे नहीं चलते, तो समय लगता है कर्मों को भोगने में। तो वो समय की अवधि खत्म होगी तो फिर से मालिक के रहमो करम से आप माला माल जरूर हो जाएंगे।